being joined by Dilip Ghosh, who was one of the leaders, BJP leaders, who was part of the protest. He was detained. He's been released. He is with us now. Mr. Ghosh, the question being asked bar is that police had clearly denied permission to the BJP to hold this protest. They said you cannot do it. Why did you go ahead with it? It was almost like you were asking for trouble. You were asking for this violence to play out. पुलिस की परमिशन की तरफ देखेंगे तो हम कभी भी यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंगाल में विपक्षियों को कोई सम्मान नहीं, अधिकार नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। यहाँ चुनाव रैली भी हमको परमिशन नहीं मिलती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सभा हुई थी लोकसभा के समय, उसके भी परमिशन नहीं थी, और सभा की परमिशन हो गई तो हेलीकॉप्टर उतरने का परमिशन नहीं है। अमित भाई का भी परमिशन उसमें मानाकानी होती है। तो ये बार बार होता है, छोटी मोटी सरकारी हॉल भी हमको नहीं दिया जाता है, तो इसलिए हम सूचना देके आंदोलन में जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, लोकतांत्रिक सिस्टम व्यवस्था में करेगा, और हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने व्यक्ति हैं। तो उसमें भी इस प्रकार हिंसाश्रय आक्रमण होगा, वाटर कैनन और टीयर गैस, लाठी जो भी हो, और जहां बैरिकेड वहां भी पहुंचने तक उनके पास इंतजार नहीं है, इतना डरते हैं। जहां प्रोहिबिटेड इलाका बिल्कुल आप रोकेंगे, जाने नहीं देंगे, हम भी जानते हैं, लेकिन वहां से मीलों दूर आप कैसे रोक सकते हैं? और इस प्रकार जाजिदी कैसे, जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? कौन सा लोकतंत्र में ऐसा होता है? देश में कहीं किसी प्रदेश में होता है क्या? बंगाल में क्यों होता है? क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उनके नेता मंत्री रोज पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों की नोट कमा के गैरकानूनी ढंग से रखे हुए हैं, तो बैकफुट में है, इसलिए जबरदस्ती ताकत से हमको रोकने का प्रयास करते हैं। दिलीप घोष, मुझे एक बात समझाइए कि आप खुद कह रहे हैं हम तो चाहते थे प्रोटेस्ट पीसफुल होगी, आपने ही ये बात बोली, लेकिन हमने देखा अपने टेलीविजन स्क्रीन पे कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो पिक्चर्स आपको दिखाएंगे हमारे प्रोड्यूसर अभी, वो ही अटैक कर रहे हैं पुलिस की गाड़ी को, कुछ पुलिस वालों को वो मार भी रहे हैं। तो ये कैसी पीसफुल प्रोटेस्ट? पुलिस वालों को तो बीजेपी के लोगों ने अटैक किया ही इस रैली में, आप आम लोगों का सोचिए, उनका पूरा ट्रैफिक ही रुका रहा। नहीं, कहां हमने ट्रैफिक रोका है? सरकार ने वहां जाके लोहे का बैरिकेड लगा के उसको वेल्डिंग करके परमानेंट बैरिकेड बनाया है, और सुबह से सारा बंद कर दिया है। तो सरकार की पॉलिसी होगी इस प्रकार, एक गणतांत्रिक आंदोलन को रोकने के लिए सारी जाम कर देगा। खाली यहाँ नहीं है, कल से जब ट्रेन खुल रही थी 600-700 किलोमीटर दूर से, कल शाम को जब ट्रेन से चढ़ने वाले थे 3-4 बजे लोग, कुछ बिहार से, अलीपुरद्वार से, बांकुड़ा, पुरुलिया से, तब से पुलिस की अत्याचार शुरू हो गया। स्टेशन में घुस कर लाठी चलाया, लोगों को रोका, और हम कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं जा रहे थे। ट्रेन को हम बुक किया था पैसा देके। 2 सप्ताह पहले यहाँ रैली था, तो लोगों को ट्रेन से उतार दिया लोगों ने, पैसेंजर को, डेली पैसेंजर को, और जबरदस्ती ट्रेन लाए हैं किराया, और हम तो बुक करके आए, तो उसी में भी हमारे बुकिंग हुआ, ट्रेन में भी घुसने नहीं दिए। जाके आरपीएफ उनको, पुलिस को बोल रहे थे कि आप कैसे आके अंदर आके जबरदस्ती कर सकते हैं, हमारे कस्टमर को भगा सकते हैं। तो ये डरे हुए हैं, इसलिए जबरदस्ती कर रहे हैं। हम तो रैली लेके रोज निकलता है कलकत्ता में रैली। ममता बनर्जी जिंदगी भर ऐसी आंदोलन ही की है, कभी कानून व्यवस्था नहीं मानी है। आज जबरदस्ती क्यों कर रही है? क्यों लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप तोड़ रही है? क्योंकि आप डरती हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि आज ममता बनर्जी को बीजेपी के नेताओं ने, इंक्लूडिंग यू, बहुत सारी बातें बोली, उनको डिक्टेटर बोला है, उनको हिटलर बोला है, उनको तानाशाह बोला है। आप मुझको बताइए कि प्रोटेस्ट की जो परमिशंस पार्टीज मांगती हैं और स्टेट्स में, बीजेपी रूल स्टेट्स में, तो प्रोटेस्ट की परमिशन तो उनको भी नहीं मिलती है। गुजरात में नहीं मिलती, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। अगर दिल्ली में आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करना चाहे दिल्ली में, तो दिल्ली पुलिस उनको परमिशन नहीं देती। तो वाई सिंगल आउट ममता बनर्जी? वो तो कहेंगी देखो मैं तो अपना काम करना चाह रही थी, मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने रैली को अलाउ नहीं किया, और जो मुझे डर था एग्जैक्टली वही हुआ। सो वाई कॉल हर हिटलर एंड वाई कॉल हर डिक्टेटर? ना, उससे भी कोई बड़ी बात हो बोलनी चाहिए। हमको साल भर किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं देते हैं। आपको मालूम होगा 5 साल पहले पंचायत चुनाव हुआ था, 7-7 दिन तक जहां चुनाव का ये हम लोग नॉमिनेशन भरते हैं, बीडीओ एसडीओ ऑफिस को गुंडा और पुलिस मिलकर 7 दिन तक घेर के रखा। जो गया उसका हाथ पांव तोड़ा, सर फोड़ा। देश में, दुनिया में कहीं सुने हैं लोकतंत्र में नॉमिनेशन करने नहीं दिया जाता है? पुलिस का काम होता है गुंडा के साथ मिल करके। अभी 2-3-4 महीना पहले म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन चुनाव हुआ,
वहां लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, जबरदस्ती वोटिंग हुआ। पिछले 7-10 दिन पहले भी एक वार्ड का आसनसोल में कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, क्योंकि वहां मेयर बनना है बाहर से आके किसी को, तो सारा एमएलए और सारा पुलिस मिलकर के वहां वोटिंग कर रहे थे, हमारे लोग घुसने नहीं दिए हैं। तो क्या बोलेंगे, इनको नहीं बोलेंगे हम तानाशाह? इससे बड़ा तानाशाह कोई नहीं लोकतंत्र में। बंगाल में कोई बाहर से आता है किसी पार्टी का व्यक्ति, इसको बाहर ही कहा जाएगा, उसको कार्यक्रम करने का अनुमति नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। ये कौन सा लोकतंत्र में किसी प्रदेश में होता है क्या? चलिए दिलीप घोष जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for joining us on a day that has been a day of very high drama, both in Havra and in Kolkata as well. The protests, the violence, the arson, the lathi charge has continued through the day, dominating our television screens. Thankfully, things are quieter, is what our reporter on the ground is telling us. So with that, I'm slipping into a quick break on the show. News and updates continue. Do stay with us.